एंड जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम के सेक्शनल कट ऑफ के बारे में। हम समझेंगे सेक्शनल कट ऑफ है क्या और सेक्शनल कट ऑफ के तहत आपको दोनों पेपर्स में मिनिमम कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सेकेंडली हम ये समझेंगे कि एनडीए एग्जाम में आप सबको पता है नेगेटिव मार्किंग रहती है, तो मैथ्स एंड जीएटी पेपर में नेगेटिव मार्किंग कैसे कैलकुलेट की जाती है और अपना फाइनल स्कोर कैसे निकाला जाता है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट टॉपिक इज सेक्शनल कट ऑफ। नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम में आपको सेक्शनल कट ऑफ को पास करना पड़ता है। नाउ सेक्शनल कट ऑफ मींस पेपर 1 एंड पेपर 2 दैट इज मैथ्स एंड जीएटी में आपको दोनों में मिनिमम मार्क्स लाने होंगे जिससे कि आप क्वालिफाई कर पाए। आपने अक्सर ये कहते सुना होगा कि अगर मैथ्स में हम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो जीएटी पेपर चेक नहीं होगा, दैट इज ट्रू। कॉन्सेप्ट क्या है आइए समझते हैं। अगर मैं ट्रेंड्स की बात करूं तो करीबन 2017 से लेके अब तक सेक्शनल कट ऑफ 25% रहा है, एक बार 20% गया था। सो हम जनरल लेवल पर यही मान के चलेंगे कि सेक्शनल कट ऑफ 25% रहता है अमूमन एनडीए एग्जाम में। सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। अगर हम पेपर 1 की बात करते हैं विच इज मैथमेटिक्स, मैथ्स के पेपर में टोटल होते हैं 120 क्वेश्चंस। अब हमें लाने हैं एटलीस्ट 25% मार्क्स, तो 120 को आप डिवाइड करोगे 25% से, हाउ मच स्कोर इट इज कमिंग, दैट इज 30 क्वेश्चंस। यानी कि मैथमेटिक्स के पेपर में मिनिमम 30 क्वेश्चन सही करना ही होगा, तभी आप इस एग्जाम में क्वालिफाई करोगे और आपका जीएटी का क्वेश्चन पेपर चेक होगा। साइमल्टेनियसली मैथ्स तो अच्छा किया लेकिन जीएटी में भी आपको 25% मार्क्स लाना कंपलसरी है। फॉर एग्जाम्पल जीएटी का पेपर 2 है, जीएटी में होते हैं टोटल 150 क्वेश्चंस। अब 150 को डिवाइड बाय 25% करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 37 पॉइंट समथिंग आ रहा है। रफली आप 38 से 40 क्वेश्चंस के बीच में मान सकते हो कि हमें करेक्ट करने ही पड़ेंगे ताकि हम इस एग्जाम को भी क्वालिफाई कर ले। लेकिन यही शुरू होती है गलतफहमी। अब स्टूडेंट कहेगा पेपर 1 का भी सेक्शनल कट ऑफ पास कर लिया, पेपर 2 का भी, अब तो एनडीए क्लियर हो गया। जी नहीं, सेक्शनल कट ऑफ का फाइनल कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं है। फाइनल कट ऑफ जो है वो आपकी रेंज करती है अप्रोक्सीमेटली 325 से लेके 350, 55, 60 तक। ये स्कोर अलग है, ठीक। फाइनल कट ऑफ वाले जो मार्क्स होते हैं वो तो आपको लाने ही होंगे, सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या है कि दोनों पेपर में इंडिविजुअली पास भी होना है। होप आपको क्लियर हो गया। अब प्लीज यहाँ पर एक और सजेशन देना चाहूंगी कि सिर्फ फाइनल कट ऑफ जितना स्कोर्स मत लाइएगा अगर आपने एनडीए एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई करना है। अब एनडीए 1 2023 में फाइनल कट ऑफ आई है 301। कैन यू इमेजिन 301 नंबर, जिसने 301 नंबर लाया उसने एनडीए एग्जाम पार किया, लेकिन उसको कहाँ प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है जो कि एनडीए प्लस एसएसबी इंटरव्यू के मार्क्स को मिला के बनती है। तो आपका आइडिया क्या होना चाहिए, 450 से 500 के कम टारगेट एनडीए रिटन एग्जाम में मत रखिए और साइमल्टेनियसली एसएसबी में भी 400 प्लस मार्क्स का हम टारगेट रखते हैं। रिटन के मार्क्स हमारे हाथ में है, एसएसबी का मार्क्स हमारा परफॉर्मेंस, उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी, हमारे रिकमेंडेशन क्या है, हमने कितना बेहतर परफॉर्म कर पाए अंडर प्रेशर, वो डिसाइड करेगा। होप यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब बढ़ते हैं सेकंड एस्पेक्ट के विच इज हाउ टू कैलकुलेट द नेगेटिव मार्किंग, राइट। पेपर 1 पेपर 2 को सेपरेटली समझाऊंगी क्योंकि दोनों के नेगेटिव मार्किंग जो है तो 1/3, लेकिन क्योंकि प्रत्येक पेपर में अलग अलग मार्किंग सिस्टम है तब हम उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। अब हम बात करते हैं पेपर्स के अकॉर्डिंग नेगेटिव मार्किंग की। टोटल एनडीए एग्जाम है 900 मार्क्स का, लेकिन पेपर 1 है 300 मार्क्स का एंड पेपर 2 है 600 मार्क्स का। सो पेपर 1 मैथ्स की बात करें तो टोटल 120 क्वेश्चंस होते हैं, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, टोटल स्कोर बनता है 300 मार्क्स, राइट। अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 2.5 को हम डिवाइड करने वाले हैं 1/3 से, विच इज इक्वल टू 0.83। गॉट इट, ये क्लियर है फिगर। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज आपने मैथ्स के एग्जाम में 60 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था, तो आपका आइडिया था कि 60 × 2.5 इज इक्वल्स टू 150 मार्क्स, राइट। लेकिन आपने आंसर किया, चेक किया, घर आए, वापस आए, देखा तो आपने पाया कि आपके 2 क्वेश्चंस रॉन्ग है। सो 2 क्वेश्चंस रॉन्ग मींस अब आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। सो नाउ टोटल करेक्ट क्वेश्चंस कितने हुए, 58। सो 58 × 2.5 इज इक्वल्स टू 145। ये तो रहा आपका एक स्कोर, लेकिन क्योंकि अब 2 मार्क्स
दो जो आपने क्वेश्चन है वो गलत अटेम्प्ट किए तो उसकी पेनल्टी तो पे करनी पड़ेगी। सो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.83 से, विच इज इक्वल्स टू 1.66 जो आपने पेनल्टी पे करी। सो आपका फाइनल स्कोर क्या होगा? 143.34 मार्क्स इन दी मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन। होप इट इज क्लियर। साइमल्टेनियसली अगर हम जीएटी की बात करें तो जीएटी में आपका क्या है? जीएटी मींस पेपर 2। पेपर 2 में आपको टोटल 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। 150 क्वेश्चंस 4 मार्क्स के होते हैं, विच इज इक्वल्स टू 600 मार्क्स। सपोज आपने 100 क्वेश्चंस जीएटी के एग्जाम में अटेम्प्ट किए, आपने अंदाजा लगाया था 100 into 4 400 मार्क्स, राइट? बट फाइनली आफ्टर चेकिंग द आंसर्स एंड एवरीथिंग आपने पाया कि आपके 90 क्वेश्चंस ही करेक्ट है। सो नाउ आपका एक स्कोर निकलेगा 90 into 4 विच इज इक्वल्स टू 360 मार्क्स। लेकिन वो जो 10 मार्क्स जो आपने दो क्वेश्चन गलत किए हैं 10, उनका आपको नेगेटिव पेनल्टी भी तो पे करना होगा। सो जीएटी के एग्जाम में जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 4 into 1/3 विच इज इक्वल्स टू 1.33। सो जीएटी एग्जाम में जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1.33 मार्क्स की होती है 4 into 1/3 अगर हम निकालते हैं। सो हियर आपका 10 into 1.33 विच इज इक्वल्स टू 13.3। सो ओवरऑल 360 में से हम 13.3 को माइनस करेंगे विच इज इक्वल्स टू अगेन 346.7। ऐसे करके आपने अपना स्कोर निकाला। अगर अब हम टोटल स्कोर की बात करें वो इक्वल होगा 490.04 मार्क्स के। लेकिन अगर कभी भी आपने यूपीएससी जो रिजल्ट निकालता है उसकी मेरिट लिस्ट जो कि फाइनल मार्क्स की होती है, आप देखोगे कभी पॉइंट में उसमें मार्क्स नहीं दिए होते तो वो उसको राउंड ऑफ में कर देता है। सो यहाँ पे जो 90.4 मार्क्स है राउंड ऑफ में करेंगे तो कितना आएगा? 490। अगर 490.5 होता तो ये 491 मार्क्स में तब्दील हो जाता। सब्जेक्ट टू वो एक इंटरनल उनका मैटर भी है, मैं बहुत ज्यादा इस पर टिप्पणी नहीं करूंगी, बट वेरी क्लोज व्यू मैंने आपको दे दिया है। होप आपको यहाँ तक क्लैरिटी मिल गई होगी। सो अभी प्रेपरेशन वैसे ही करनी है। बहुत ध्यान रखना है कि सेक्शनल कट ऑफ भी क्रॉस होनी चाहिए, नेगेटिव मार्किंग भी कम होनी चाहिए। उसके लिए जो क्वेश्चन सबसे पहले आते हैं, अच्छे से आते हैं, आप उनको कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद में जो मीडियम लेवल के हैं उनको कर लेंगे और सबसे कम टाइम आप दें जो क्वेश्चंस आपके फंस रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात ये है ओएमआर शीट फिल जरूर करते रहिए साथ साथ में। बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि पहले हम आंसर शीट पूरी सॉल्व कर ले उसके बाद फिल करेंगे ओएमआर। टाइम बचता नहीं है। वो 15 मिनट जब मैडम बेल बजाती है कि अब टाइम ओवर होने वाला है, आप तब हड़बड़ी करते हो। तब हड़बड़ी से क्या होगा? ऊपर नीचे फिल हो जाएगा। तो एक बार जो चांस मिला है ना, इसको सही से करना है। और सही से करने के लिए क्या करना होगा? पहले से प्रैक्टिस के लिए क्या करना होगा? इस संडे फिर से मैं सेकंड मॉक टेस्ट आप सभी एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ रही हूँ, विच इज अगेन मैथ्स एंड जीएटी का, ताकि आप एटलीस्ट प्रैक्टिस करें और अपने घर पर बैठकर ही अपने जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें। स्पीड प्रैक्टिस होती रहे और स्ट्रेस लेने की आदत भी बनती रहे। सो होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हैं। आपके अपकमिंग संडे के मॉक टेस्ट की सभी डिटेल्स आपको सेंचुरियन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मिलती रहेगी। सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आप हम अपडेटेड रहें फॉर द वेरी सेम। और ये टेस्ट आपको सेंचुरियन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कराया जाएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, नमस्कार एंड जय हिंद। अगर आप 11th या 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट होने के साथ साथ एक डिफेंस एस्पिरेंट भी हैं और एनडीए एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन कोर्स को। इस कोर्स में आपको मिलेगा एनडीए एग्जामिनेशन का फुल सिलेबस कवरेज, डेली क्लासेस, डेली करंट अफेयर्स, वीकली मॉक टेस्ट एंड फ्री स्टडी मटेरियल। For admission details, you can call or WhatsApp us at 9795977776 or you may visit our official website www.centuriondefenseacademy.com. Thank you. Jai Hind.